क्या एक नार्सिसिस्टिक कभी बदल सकता है या वो आपको कभी प्यार कर सकता है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जिसके अंदर नार्सिसिज्म होता है ना, उसके नज़दीक ब्लेम गेम इज़ द ओनली सोल्यूशन। और जैसे ही आप उसको चैलेंज करेंगे एंड आस्क फॉर अपॉलॉजी, तो ही विल ऑलवेज चूज देयर ईगो ओवर रिलेशनशिप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, वो ये होता है कि उसको अपने बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम ही नज़र नहीं आती। वो अपने आप को कभी गलत समझता ही नहीं है। उसके लिए हर कॉन्फ्लिक्ट का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ ब्लेम शिफ्टिंग होता है। अगर आप उसे बताएंगे कि उसकी बात या उसका जो एटीट्यूड है वो आपको हर्ट कर रहा है, तो ट्रस्ट में ही वो कॉन्वर्सेशन को घुमा फिरा के आप ही के ऊपर डाल देगा। क्योंकि नार्सिसिस्टिक माइंडसेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ईगो प्रोटेक्शन की होती है। वो अपनी ईगो को कभी हर्ट नहीं करते। इसीलिए जब भी आप उससे अकाउंटेबिलिटी या सिंपल सी अपॉलॉजी भी डिमांड करते हैं ना, तो वो उसे अपनी इंसल्ट समझते हैं कि जैसे आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। हेल्दी रिलेशनशिप में इंसान अपनी गलती को समझने और अपने बिहेवियर्स को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन ये एक नार्सिसिस्टिक कभी भी नहीं करेगा। वहाँ कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी बिल्ड होती है। लेकिन नार्सिसिस्टिक डायनामिक में अक्सर पार्टनर को इमोशनल मैनिपुलेशन, गिल्ट और कांस्टेंट इनवैलिडेशंस का सामना करना पड़ता है। और ये अक्सर लोग सेशंस में आके मुझे बताते भी हैं। इसीलिए कपल्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ प्यार मोहब्बत जो है वही रिश्ते को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है रिलेशनशिप के अंदर, अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी और अपनी ईगो को कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कोई आपसे बंदा प्यार करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ईगो रिलेशनशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, तो फिर कनेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और टूटना शुरू कर देता है।